टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सीरीज है एचटेट पर आधारित है और यूजीसी नेट परीक्षा में भी ये जो क्वेश्चन है ये आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे जो आपका जो पूरा सिलेबस है वो हमारी इन वीडियो के माध्यम से ही कवर हो जाएगा। आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल सके और आपको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो स्टफ़ है वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भाई, ये भक्ति काल में विभिन्न संप्रदाय आए हैं, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और इनके अलग अलग जो इन संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रामानुजाचार्य। और ये बात भी आप याद रखिए, इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका उपनाम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कबीरदास जी। कबीरदास जी अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियों का और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। अलग अलग इनकी जो उक्तियां हैं उनको सुदूकड़ी भाषा का नाम दिया है, विचित्र वाणी का नाम दिया है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कबीरदास जी। तो इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ये क्वेश्चन कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, साक्षी। साक्षी होता है गवाह होना किसी भी बात का या वचन का। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? जो संत कवियों ने जो दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं, जो उनकी उक्तियां हैं, जो उनके पद हैं, शब्द हैं, वो कहाँ से लिए गए, उनका मूल आधार क्या है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अद्वैत वेदांत। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से राघवानंद किसके गुरु थे? तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, रामानंद। जो रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद। और रामानंद ने हनुमान चालीसा की रचना की है। और जो रामानंद के जो शिष्य थे वो थे कबीरदास जी और रविदास जी। रविदास जी को रैदास जी भी कहा जाता है। और रविदास जी, ये बात भी आप याद रखिए, जो रविदास जी थे वो मीरा के गुरु थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर रामानंद। तो चलिए अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संत गुरु थे गुरु नानक जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। और तलवंडी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में। और अब इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और अभी जो ननकाना साहिब में गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है, उसका पुनरुद्धार किया गया है पाकिस्तान सरकार द्वारा। वहाँ पर जो बहुत सारे सिख जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि थे? तो सिख गुरुओं में सबसे अच्छी कवि थे, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु अर्जुन देव। और इनके जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा, ये तीनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो गुरु अर्जुन देव हमारा यहाँ पर सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित कवि कौन था? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सुंदरदास। और सुंदरदास जी को श्रृंगार रस का विरोधी कवि भी कहा जाता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त। ये क्वेश्चन कई बार हमारे एचटेट और नेट के एग्जाम में आया है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नामदेव। नामदेव को विठोबा का भक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। ये उक्ति जो हमारे जो विद्वान साथी हैं उन्होंने बहुत बार पढ़ी होगी। तो ये कथन किसका है, किसने कहा था ये?
तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्येंद्र। ये सत्येंद्र का कथन है। इनके अनुसार जो भक्ति का कहाँ पर दक्षिण में जो उसका उदय हुआ और उसको उत्तर भारत में कौन लेकर आए? रामानंद। और रामानंद के गुरु कौन थे? और राघवानंद थे। और रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीरदास जी थे, सेना थे, धन्ना और रैदास जी। चलिए हमारा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से किसने माना है? जो अलग अलग जो विद्वानों ने जो भक्ति आंदोलन के विषय में अलग अलग अपने मत दिए हैं, तो ईसाई धर्म का प्रभाव से जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ ये किसने माना है? तो ये माना है ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये एक अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने उससे माना है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने किससे माना है? इन्होंने माना है जो पौरुष से हताश जाति, अपने पौरुष से हताश जाति, जब मुसलमान आक्रमण कर रहे थे भारत पर, तो इन्होंने माना है कि जो हिंदू जाति थी वो क्या हो गई थी, वो अपने पौरुष को भूल गई थी, हताश हो गई थी, और उस हताशा में उन्होंने भक्ति भावना को करना उचित समझा है। ऐसा अलग अलग विद्वानों का मत है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ये शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इस संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का एक सिद्धांत है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसका डिस्कशन किया है, वो था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, ये इनका सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य हमारा जो तुलसीदास जी के ये गुरु हैं, और इनका एक मत है पुष्टि मार्ग। ये भगवान के अनुग्रह को ही ये सब कुछ मानते हैं कि उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, पुष्टि मार्ग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बांग्ला भाषा में रचित रामायण है? ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण है, ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है और इसके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो कौन है? कृत्तिवासी। कृत्तिवासी इनके रचयिता हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? कि रामचंद्रिका की रचना किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा केशवदास ने लिखी है। और ये बात भी आप याद रखिए कि ये रचना किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन से मीरा के गुरु हैं? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पिछले जो क्वेश्चन आए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो एक बार दोबारा से आपको रिपीट किया है कि याद हो जाए आराम से, और आने वाले एग्जाम में आपको इसे आसानी से टिक कर सके। तो चलिए जो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 रैदास। जो रैदास जी थे, इनको रविदास के नाम से भी इनको जाना जाता है, रविदास। ये मीरा जी के गुरु थे। और इनकी एक उक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, ये बात भी आप याद कर लिए, ये बार बार ये उक्ति पूछी जाती है कि ये उक्ति किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हाल की दशा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 नासूत। और हाल की 4 दशाएं होती हैं, और कौन कौन सी होती है? पहली है नासूत, दूसरी है मलकत, तीसरी है जबरूत और चौथी है लाहूत। लाहूत में जो भक्त है वो परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जायसी। जायसी ये इनका उपनाम है। कई बार पूछा जाता है कि जायसी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये बात भी आप याद रखिए, ये इनकी रचना आखिरी कलाम। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदायन को लोर कथा किसने कहा है? चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है, तो ये किसने कहा है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कथा कहा है।
और ये भी याद रखिए, जो चंदायन जो रचना है ये किसकी रचना है? ये मुल्ला दाऊद की रचना है। और कब उन्होंने लिखी थी? ये लिखी है 1379 ईस्वी में, और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ये आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। जो चंदायन रचना है मुल्ला दाऊद की है, और 1379 ईस्वी में इसकी रचना उन्होंने की है। और इसे लोर कथा किसने कहा है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, माता प्रसाद गुप्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा कब तक मानी है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 1375, संवत 1375 से 1700। ये जो समय सीमा है आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की मानी है। अगर इससे पूर्व का जो काल है 1050 से 1375, वो आदिकाल के अंतर्गत माना जाता है, और इसके उत्तर जो काल है 1700 से 1900, वो काल रीति काल के अंतर्गत माना जाता है। रीति काल के अंतर्गत, ये बात भी आप याद रखिए। और 1900 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल चल रहा है। ये हिंदी साहित्य के कुछ काल हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी दोस्तों को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसका अगला भाग हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।